एक दिन ज़माने खिलाफते उमर में हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने अपने वालिद हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु से कहा कि अब खलीफे वक्त हैं, कुछ अच्छे और नर्म व नाजुक कपड़े पहना कीजिए। हज़रत उमर ने फरमाया, बेटी, बीवी अपने शौहर के हाल से खूब वाकिफ होती है, सच बता कभी तुम्हारे शौहर हुजूर सल्लल्लाहु ने पुरतकल्लुफ कपड़े पहने? कभी 2 वक्त पेट भरकर खाना तनावल फरमाया? हज़रत हफ्सा रोने लगी और अर्ज किया, वाकई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी पुरतकल्लुफ लिबास नहीं पहना और कभी पेट भर खाना तनावल नहीं फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास मुबारक सादा लेकिन इंतहाई पाकीज़ा, लतीफ़ व नूरानी होता था। मालिके कौनैन होते हुए फाका भी फरमाते थे और इस बात का ख्याल तक भी न कीजिए कि माज़अल्लाह हुजूर को लिबास व गिज़ा मैसर न थी। अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम, आपका यह फ़क्र इख्तियारी था, इज़्तिरारी न था। जिसने इज़्तिरारी समझा उसका ईमान गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा में सैकड़ों हिकमतें मुज़मर होती थीं। आपने अमीर व गरीब में मसावत बराबरी पैदा करने के लिए यह अदा मुबारक अपनाई, इसलिए कि अमीर तो पुरतकल्लुफ लिबास और किस्म किस्म की ग़िज़ाएं खा सकते हैं, लेकिन गरीब ऐसा नहीं कर सकता। उन दोनों में मसावत पैदा करने के लिए यह सूरत तो हो नहीं सकती कि सारे गरीब भी पुरतकल्लुफ पहनना और पुरतकल्लुफ खाने खाना शुरू कर दें। हाँ, यह सूरत मुमकिन है कि सारे अमीर तकल्लुफ को छोड़ कर सादा लिबास पहनना और सादा ग़िज़ा खाना शुरू कर दें। गोया दोनों में मसावत पैदा करने का तरीका। आपने यह तजवीज़ फरमाया कि उमरा अपनी सतह से नीचे उतरकर गरीबों की सतह पर जिंदगी बसर करें। चुनांचे खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो सारे जहान से बड़े और दोनों जहानों के मालिक हैं, आपने अपने आप को मसाकीन की सतह पर रखकर अपनी उम्मत को यह दर्स दिया कि इस फानी जहान में तकल्लुफ को छोड़कर सादगी इख्तियार करो और अगला जहान आबाद करो। आपको इल्म था कि कई मेरे गरीब उम्मती ऐसे भी होंगे जिन पर फाके भी आएंगे। उनकी तसल्ली के लिए आपने इख्तियारी तौर पर फाका भी इख्तियार फरमाया कि मेरे फाका कश उम्मती मेरे फाका को याद करके खुश हो जाएं कि फाका करने की सुन्नत नबवी अदा हो गई। हुजूर की सादगी महज तालीम उम्मत के लिए थी, वरना हुजूर खुद फरमाते हैं, अगर मैं चाहूँ तो सारे पहाड़ मेरे लिए सोना बन जाएं और मेरे साथ साथ रहें। यह भी मालूम हुआ कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु भी अपने आका की इस सुन्नत सादगी पर आमिल थे। बावजूद इस सादगी के आपका नाम सुनकर शैतान और कैसर व किसरा भी कांप उठते थे। आपका नाम सुनकर शैतान तो आज भी कांप उठता है और तो कुछ कर नहीं सकता, हाँ गालियां देने लगता है। यह भी मालूम हुआ कि आजकल के मॉडर्न दौर में तकल्लुफ़ात बहुत हैं, जिनकी बदौलत सब तकलीफ में हैं। दिन का लिबास और रात का, और फिर महीने महीने के बाद लिबास के फैशनों में तब्दीली, पिछले लिबास मतरूक छोड़ देना और नए लिबास शुरू, फिर वह भी मतरूक और दूसरे शुरू। ज़्यादातर औरतें इन तकल्लुफ़ात में मुब्तला हैं। यह कपड़ा ज़रूरत की बिना पर खरीदती हैं। टरंकों के टरंक कपड़ों से भरे पड़े हों, लेकिन उनकी शॉपिंग ख़त्म नहीं होती। ए मुसलमान औरत, सादगी हर वक्त रख पेशे नज़र। हज़रत हफ्सा का रोना याद कर